पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके सामने है। साजिद अहमद एंड नदीम आर द पार्टनर्स ऑफ SAN company having capital balances on January 1st, 2019. They agreed to allow 8% interest of the capital. Sajid and Nadeem are entitled for the salaries of rupees 600 and 700 per month, and the balance of the income will be divided in the capital ratio on December 31st, 2019. The net income of the firm rupees 30,000. ओके, तीन पार्टनर्स आपके सामने हैं, तीनों के कैपिटल बैलेंसेस है 30,000, 30,000 और 40,000। साजिद का कैपिटल 30,000 है, अहमद का कैपिटल भी 30,000 है, नदीम का कैपिटल 40,000 है। ठीक है, तीनों पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट अलाउड है। साजिद और नदीम को सैलरी दी जा रही है। दोनों की सैलरी, साजिद को 600 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा रही है और 700 सैलरी दी जा रही है नदीम को। ओके, नेट इनकम ऑफ द फर्म 30,000 है। रिक्वायर्ड के अंदर कहते हैं कि प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और दूसरी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का पैटर्न आपके सामने है। तीनों पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे, टोटल का कॉलम और इनकम बैलेंस का कॉलम। कैपिटल बैलेंस सबसे पहली रो के अंदर हम लिखते हैं, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल लिखेंगे। साजिद का कैपिटल है 30,000, अहमद का कैपिटल भी 30,000 है एंड नदीम का कैपिटल 40,000 है। टोटल 1 लाख रुपीस बनता है। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे इसको। नेक्स्ट रो के अंदर हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम हमारे पास गिवन है 30,000। ओके, इसके बाद पहली रिक्वायरमेंट उनकी थी कि 8% इंटरेस्ट अलाउ है तमाम पार्टनर्स को। उनके कैपिटल के ऊपर कंप्यूटेशन करते हैं कि कितना बनता है। साजिद का इंटरेस्ट बनता है 8%, 2,400। ओके, अहमद का इंटरेस्ट बनता है 8%, 2,400। नदीम का इंटरेस्ट बनता है 8%, 3,200। टोटल के कॉलम में इसका टोटल लिखेंगे 8,000 रुपीज़। 30,000 में से इस 8,000 को लेस करके इनकम बैलेंस के कॉलम के अंदर बैलेंस लिखेंगे, यानी कि 22,000। ओके जी, ये कंप्लीट हो गया। हमने इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के दरमियान। अब हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी सैलरी। दो पार्टनर्स को सैलरी अलाउड थी। साजिद की बनती है 12 महीने की सैलरी 7,200 रुपये और नदीम की बनती है 8,400 रुपये। टोटल बनता है 15,600 रुपये। 22,000 में से 15,600 को माइनस करेंगे तो आपके पास बनता है 6,400 रुपये। ये बैलेंस है, और इस बैलेंस के बारे में सवाल में कहा गया है कि कैपिटल के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ओके, तो उसका भी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन फॉर रिमेनिंग इनकम। रिमेनिंग इनकम कितनी है? 6,400। साजिद के हिस्से में जो अमाउंट आएगा उसकी कैलकुलेशन ये है 1,920 रुपीज़। अहमद के हिस्से में जो अमाउंट आएगा उसकी कैलकुलेशन आपके सामने है 1,920 रुपीज़। रेशो की कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। नदीम के हिस्से में जो अमाउंट आएगा वो है 2,560 रुपीज़। तीनों के अमाउंट उनके कॉलम में लिखे जाएंगे।
टोटल आपके पास 6400 बनेगा और बैलेंस हो जाएगा नील। ओके जी, टोटल करेंगे तमाम कॉलम्स के। सबसे पहले पार्टनर्स के कॉलम्स का टोटल करेंगे, उसके बाद टोटल के कॉलम का भी टोटल करेंगे और वो 30,000 ही बनना चाहिए क्योंकि आपके पास नेट इनकम 30,000 थी। ओके जी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी किस तरह से बनती है इस सवाल की। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट इस सवाल के अंदर है, यानी कि जनरल एंट्री बनानी है, जो कि आपको आती है। पैटर्न आपके सामने है। सेन कंपनी जनरल एंट्री फॉर द पीरियड ऑफ December 31st, 2019। इनकम समरी को क्लोज करने के लिए डेबिट किया जाएगा। नॉर्मली वो क्रेडिट होती है, तो 30,000 से डेबिट। साजिद करंट 11,520 रुपीज से क्रेडिट। अहमद करंट 4,320 रुपीज से क्रेडिट एंड नदीम करंट 14,160 रुपीज से क्रेडिट टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। ये तो इनकम को क्लोज किया है। अब साजिद के करंट को क्लोज कर देते हैं 11,520 रुपीज से और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। आप एक साथ भी बना सकते हो ये एंट्री और अलग अलग करके भी बना सकते हो, जैसे आप चाहें ऐसा बना सकते हो। इसी तारीख की दूसरे पार्टनर के करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। अहमद करंट डेबिट 4,320 रुपीज से और अहमद कैपिटल क्रेडिट 4,320 रुपीज से टू रिकॉर्ड क्लोज करंट अकाउंट। नदीम की एंट्री बनाएंगे। नदीम करंट डेबिट 14,160 रुपीज से नदीम कैपिटल क्रेडिट 14,160 रुपीज से। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।